अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक फॉरेक्स ब्रोकर को रजिस्टर करने के बाद रेगुलेशन मतलब लाइसेंस लेने के लिए कहाँ कहाँ लाइसेंस लिए जा सकते हैं। ये उसी फॉरेक्स ब्रोकर के रिलेटेड बेसिकली वीडियोस के ऊपर मतलब जनरल में एक डिटेल वीडियो है कि एक ब्रोकर का लाइसेंस लेना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इसकी कॉस्ट क्या होती है और कहाँ कहाँ किया जा सकता है, रजिस्टर किया जा सकता है। नॉर्मली मैंने कोशिश की है कि 8-10 जगहों की, 8-10 इदारों की, 8-10 रेगुलेटरी बॉडीज़ के मतलब शेयर करूँ, उनकी बेसिक कॉस्टिंग बताऊँ और वो कहाँ कहाँ होते हैं और बेसिकली इनकी क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। इसके मतलब ईच एंड एवरी जनरल रेगुलेटरी बॉडी की मतलब मज़ीद डिटेल वीडियो मैं कोशिश करूँगा आपके रिस्पांस को देखते हुए इस वीडियो के बाद मज़ीद बनाऊँ। और इस वीडियो के एंड के बाद एक दूसरी वीडियो स्टार्ट होगी जिसमें है कि अगर आपके साथ स्कैम होता है, अगर आपके साथ किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर स्कैम करता है या गलत करता है तो आप कौन सी रेगुलेटरी बॉडी के पास जा सकते हैं और कैसे अपना क्लेम उनके साथ पहुँचा सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी को, और कैसे उन सारे मसलों को हल कर सकते हैं या आप अपना फंड रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन यह कि इस वीडियो का जो मेन मकसद है रेगुलेटरी बॉडीज़ का इंट्रोडक्शन करवाना, उनके मतलब इन्फॉर्मेशन देना, उनकी एक ब्रोकर की कॉस्ट क्या होती है नॉर्मली, और बेसिक आइडिया देना आपको ताकि आपको पता चल जाए। अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर बनाना चाह रहे हैं तब भी आपको आइडिया हो जाए, अगर आप ट्रेडर हैं तब भी आपको पता चल जाए कि ब्रोकर के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी का प्रेशर क्या होता है। सो सबसे पहले फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के मतलब मैं बात करूँगा। FCA ये बेसिकली यूके बेस्ड है और यूके बेस्ड होने की वजह से इसके बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है यूके में, और मतलब और यूरोपियन रीजन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा ब्रोकर को फेवरेट भी समझी जाती है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी सबसे टॉप नंबर इसी का आता है। सो बेसिकली इसकी जो नॉर्मल एस्टिमेशन कॉस्ट है वो तकरीबन 35,000 पाउंड से 50,000 पाउंड है। बेसिकली ये कॉस्ट है लाइसेंसिंग फ़ी की। इसके अलावा लीगल चार्जेस और बाकी चार्जेस भी आप तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इतना कर लें तो ये तकरीबन आपको 1 लाख पाउंड के करीब तकरीबन ये पड़ती है, और सालाना तकरीबन आपको 55,000 पाउंड आपकी तकरीबन आपका वो तकरीबन फ़ीस आपकी मज़ीद जनरना सारे एक्सपेंसेस वगैरह मिला के, टैक्स वगैरह को मिला के ये फ़ीस बनेगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस मतलब FCA करने के बाद आपको लाइसेंस के साथ मतलब लाइक आपको एक ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसको यहाँ पर आपको लोकल एम्प्लॉय, एक आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और 1-2-4 और एम्प्लॉय डायरेक्टर आपको रखने पड़ेंगे। तकरीबन इनकी कॉस्ट ना करते सैलरी और ऑफिस की मिला के 8-10 हज़ार पाउंड की मंथली पड़ेगी। ये तकरीबन आपको ये अगर ऑन द एवरेज अगर बात करें तो ये वाली रेगुलेशन जो बेसिकली FCA की जो कि तकरीबन आपको सालाना 2 से 2.5 लाख पाउंड में कॉस्ट पड़ती है। तो FCA जो है मतलब फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यूके इज़ वन ऑफ द टॉप बेसिकली लिस्ट बेसिकली अगर बात करें रेगुलेशंस की। सो इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं साइप्रस की। साइसेक बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली काफ़ी बड़े ब्रोकर साइसेक को काफ़ी यूज़ करते हैं। साइप्रस जो है ना बेसिकली की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है साइप्रस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। इसको साइसेक नॉर्मली कहा जाता है। इसकी जो बेसिकली रेगुलेशंस की बेसिक लाइसेंसिंग फ़ीस है वो तकरीबन 30,000 यूरो के करीब है, और इसकी रेगुलेशंस लेने के बाद आप यूरोप के रीजन में काम कर सकते हैं, यूरोपियन रीजन में काम कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे ब्रोकर। और इसकी जो अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको लोकल डायरेक्टर चाहिए होता है, साइप्रस के अंदर लोकल ऑफिस चाहिए होता है प्रॉपरली, और जो जिसकी कॉस्ट जो ना एक वकील चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, लॉयर फर्म बेसिकली चाहिए होता है, जिनकी तो नॉर्मली जो कॉस्ट 30,000 यूरो के बाद आपकी उसकी कॉस्ट भी आप तकरीबन 4 से 5,000 यूरो आप मतलब मंथली ऑफिस की कॉस्ट और लॉयर की कॉस्ट मिला के ये तकरीबन आपको कॉस्ट पड़ती है सालाना 80 से 90,000 यूरो की तकरीबन। ये होती है एक ब्रोकर को रन करने के, लाइसेंस लेने के जो कॉस्टिंग है। ये बेसिक ब्रोकर की बात कर रहा हूँ जो एक बेसिक स्टार्ट हो रहा है। जब वो ग्रो कर रहा होता है, पैसा वो कमा रहा होता है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी बढ़ जाती है, लॉयर्स की भी अमाउंट बढ़ जाती है, ऑडिटर्स की भी बढ़ जाती है, और ऑटोमेटिकली ऑफिस में अंदर मजीद स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेंटेन करना होगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलिया में ASIC के नाम से भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन है, ASIC। बेसिकली इसकी जो मिनिमम जो लाइसेंसिंग फीस है वो 50,000 मतलब लाइक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये एस्टिमेटेड फीस जो है, जो लाइसेंसिंग फीस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ पर भी आपको ऑफिशियली एक ऑफिस रखना पड़ेगा, वहाँ पर ऑडिटर रखना पड़ेगा, आपको एक डायरेक्टर रखना पड़ेगा लोकल ऑस्ट्रेलियन, और ये सारा कॉस्ट तकरीबन आपको 1,20,000 से 1,30,000 डॉलर पर एनम आपको नॉर्मल से नॉर्मल पड़ता है, छोटी मोटी कॉस्ट मिला के। ये आप सर्विसेज किसी और कंपनी से भी ले सकते हो, बेसिकली लीगल फर्म्स के साथ भी ले सकते हो, तो वो भी आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, वही अपने ऑफिस का एड्रेस भी दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको तकरीबन 1.5 लाख के करीब आपको डॉलर का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कॉस्ट आपकी सालाना है। सो इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC, बेसिकली ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ये बहुत फास्ट बेसिकली है। अगर इसकी रेगुलेशन लेने जाते हैं, ऊपर वाली जो मैंने तीनों पहले बताई
हैं उनका तकरीबन मिनिमम 6 माह से 1 साल का वो प्रोसेस है। हम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की बात करें तो 35,000 जो डॉलर है वो उसकी कॉस्ट है। ये ऑफशोर एक लाइसेंस है बेसिकली। $35,000 की लाइसेंसिंग फ़ीस है और तकरीबन $35,000 ही लीगल फ़ीस और लॉयर्स की फ़ीस और बाकी सारा चीज़ें हैं। तकरीबन ये $70,000 के करीब ईयरली पर ईयर कॉस्ट करती है। तो ये है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की बेसिकली। इसके बाद हम चौथे नंबर की अगर बात करें, मतलब लाइक 5वें नंबर पे बात करें, वो दुबई फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर्विसेज अथॉरिटी है, DFSC की जो कॉस्ट है वो तकरीबन ऑफिशियल फ़ीस जो है 50,000 से 75,000 डॉलर कॉस्ट में आती है। बेसिकली ये बेसिक उनकी लाइसेंसिंग फ़ीस है जो DFSA की है, $75,000 मिनिमम। इसके अलावा आपको कंपनी वहाँ पर रजिस्टर करनी है। इसके अलावा कंपनी का ऑफिशियली ऑफिस, वहाँ पर आपको लोकल एक डायरेक्टर डालना है साथ में, जो कि अरबी होता है बेसिकली, अमराती होता है। इसके अलावा बाकी छोटी मोटी कॉस्ट मिला के ये भी UAE वाली रेगुलेशंस भी तकरीबन आपको 1,70,000 यूरो मैंने कॉस्टिंग निकाली थी पिछले दिनों में, तो $1,70,000 ईयरली पर एनम मिनिमम कॉस्ट पड़ती है DFSA का लाइसेंस लेने के लिए। ये लाइसेंस लेने की कॉस्ट है, अभी चलाने की कॉस्ट है, बाकी चीज़ें इसमें बेसिक 1 साल की मैंने कॉस्ट शेयर की है। इसके बाद फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, बाफिन के नाम से इसको कहते हैं, जर्मनी की। ये 25,000 से 50,000 यूरो में है, लेकिन इसके मतलब ज़्यादा इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन ये है कि यूरोप में ही इसमें सिर्फ काम कर सकते हैं, तो यूरोपियन लेवल पे ये सिर्फ लिमिटेड है बेसिकली। और जर्मन बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगा क्योंकि जर्मनी एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा आ जाता है, आपका प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकते डायरेक्टर्स के साथ, और दूसरा ये है कि लीगल लेवल पे भी आपकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि मिनिमम एक छोटा सा प्रोसेस भी आपको करना है, एक छोटा सा NOC भी लेना है तो आपको मिनिमम 3-4 हज़ार यूरो में पड़ेगा। तो एट दी एंड इसका लेना तो 50,000 यूरो में आपने ले लिया, लेकिन बाद में पर एनम की बात कर रहा हूँ जो ईयरली आप पे कर रहे हैं। इसके बाद कुछ छोटे मोटे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, गुड स्टैंडिंग का जनरल सर्टिफिकेट लेना है, बाकी सर्टिफिकेशन लेनी है, तो मिनिमम आपको अच्छी खासी ये दबा के आपको कल को ये 2-2.5 लाख यूरो में आपको कॉस्ट पड़ती है नॉर्मल तमाम चीज़ें। ऑडिटिंग को बहुत महंगी है, मतलब यूरोपियन ऑडिटर आपको मिनिमम $5,000 चार्ज करते हैं एक बेसिक ट्रांजेक्शन लेवल के ऊपर। अगर ग्रो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रांजेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा और मजीद भी आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो है सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन है, SFC, ये हांगकांग का है। ये तकरीबन हांगकांग के डॉलर में जो है वो 2.5 मिलियन हांगकांग डॉलर, जो कि अगर मैं अभी सर्च करूं मतलब कितने होते हैं HKD to USD अगर बात करूं तो तकरीबन 8 हांगकांग के डॉलर जो बेसिकली वो एक $1 के बराबर बनते हैं। ये मैंने 25 लाख जो है ना जो आपको बताया 2.5 मिलियन HKD मतलब हांगकांग डॉलर बेसिकली वो तकरीबन आपके बनते हैं 3,18,500 तकरीबन की ये कॉस्ट आती है। ये बेसिकली अभी सिर्फ लीगल कॉस्ट है जो लाइसेंसिंग के लिए अपने पे करनी है हांगकांग के अंदर अगर आप लाइसेंस लेते हैं। इसके अलावा बाकी जो ऑफिस की कॉस्ट और बाकी कॉस्टिंग वो अलग है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। ये मिनिमम आपको 5-6 लाख डॉलर का ये ईयरली पर एनम पड़ेगा। तो ये वाली आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको बता दिया, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप चाइना में भी काम कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि मॉरिशस में भी काम कर सकते हैं और काफ़ी मल्टीपल और कंट्रीज़ में भी। इसके बाद मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर बेसिकली MAS, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसकी तकरीबन कॉस्ट 35,000 से 50,000 यूरो है और नॉर्मली डॉलर है बेसिकली। और सिंगापुर में आप रेगुलेशंस लेने के लिए यहाँ पर लीगल जो कॉस्ट अगर बात करूँ तो तकरीबन 30 से 35,000 तकरीबन कॉस्ट बनती है लीगल प्रोसेस की सारे के सारे, जो कि साथ में आपको सर्विसेज की होती है, जो वकील की होती है जो प्रॉपरली। तो नॉर्मली आपका एक छोटा सा ऑफिस आपको 10,000 यूरो में या डॉलर में बेसिकली पर ईयर मिल जाएगा नॉर्मली। तो ये तकरीबन 30,000 वकील वगैरह की जो मामलात की है जो लीगल प्रोसेस को हैंडल करने की उसकी कॉस्ट, तो 35 के करीब से 50,000 डॉलर तक की जो इसकी लीगल फीस है, जो कि डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो एक ऑफिस जो कि 10,000, तो ये तकरीबन मतलब लाइक 1 लाख डॉलर के अंदर आ जाती है। उसके बाद सबसे आसान की तरफ जाते हैं तो लबुआन फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी LFS बेसिकली ये मलेशिया बेस्ड है। और इसकी जो है ना सबसे आसान अगर देखी जाए अगली जो लेकिन आसान या इजी में रह जाए तो इसकी बेसिकली जो असल कास्ट है वो 1 लाख रियाल मलेशियन रिंगट, 1 लाख मलेशियन रिंगट जो है ना बेसिकली उससे मिल जाती है। अगर मैं डॉलर के अंदर करूँ, ठीक हो गया,
MYR में अभी आपके सामने ही बात कर रहा हूँ टू USD, अगर 1 लाख हमारा मलेशियन रिंगिट जो है ना बेसिकली, तो ये तकरीबन $22,000 के करीब करीब अमाउंट बनती है। तो $22,000 बेसिकली इससे आपको मिल सकती है। ये बहुत आसान है, एक बेसिक ऑफिस मैनेज करने के लिए या बाकी लीगल प्रोसेस को मैनेज करने के लिए आपको मंथली तकरीबन आपको $2,000 की कॉस्ट पड़ेगी, तकरीबन ईयरली $24,000। तो 24,000 और तकरीबन 22-23,000 आपकी फ़ीस, और तकरीबन ये $50,000 के अंदर आपको एक कॉस्ट बनती है इसकी। बेसिकली मलेशिया में LFSA लाइसेंस लेने के लिए, और ये एक ब्रोकर आप इससे $50,000 में मंथली ईयरली बेसिस के ऊपर आप तकरीबन रन कर सकते हैं। इसके बाद अगला लेवल आता है लास्ट, जो कि मोस्टली बड़े ब्रोकर भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, वनुवातु फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन बेसिकली है। VFSA मैंने इनके नाम रखे हुए थे क्योंकि नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो मैंने कहा एग्जैक्ट नाम बोले जाएँ, बाद में आप नीचे आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो VFSC का जो लाइसेंस है उसकी तकरीबन कॉस्ट 10 से 20,000 यूरो या डॉलर है बेसिकली। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है तकरीबन 20,000, और लेकिन यहाँ पर जो लीगल प्रोसेस की फ़ीस है वो भी आप 15 से 20,000 डॉलर समझ लें अपने माइंड में। लेकिन एक ऑफिस और 2 डायरेक्टर आपको चाहिए होते हैं, ऑफिस को मेंटेन करना होता है बेसिकली। ऑफिस को मेंटेन का मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ मेंटेन करनी होती है, सो लॉजिकली वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। वनुवातु का 20,000 अगर डॉलर का भी अगर कॉस्ट है तो तकरीबन $20,000 ही लॉयर की कॉस्ट 15 से 20,000 बनती है, तो ये 40,000 में आ गई। तो 10,000 ऑफिस वगैरह का खर्चा अगर मिला ले तो ये $50,000 के अंदर ईयरली आपको पड़ता है वनुवातु का लाइसेंस। ये 10 रेगुलेटरी बॉडीज या 10 फाइनेंशियल फर्म्स जो है, जो 10 अथॉरिटीज़ जो हैं बेसिकली, उनके मतलब बता दिया, उसमें रजिस्टर्ड लाइसेंस लेने की कॉस्ट बता दी आपको। एक ब्रोकर को कितनी कॉस्ट आती है वो मैनेज कर सकता है। ये मैंने एक बेसिक स्टार्टिंग ब्रोकर की बात की है। वक्त के साथ साथ जितना ग्रो करता जाएगा उसकी उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उतनी ऑडिटिंग प्रोसेस बढ़ता जाएगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, उतने CFOs या CAs जो है ना वो ज़्यादा उनको मतलब चार्ज करेंगे ऑटोमेटिकली। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी उतनी ज़्यादा उनकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट बेसिकली लोगों में डॉक्यूमेंटेशन बाकी लीगल प्रोसेस वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ऑफिस की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मतलब या बाकी मामला की बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिक कॉस्ट एक काम नए ब्रोकर को स्टार्ट करने के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा ताकि फर्दर इसके ऊपर मजीद डिटेल बाय डिटेल भी वीडियो बना सकूँ और मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मजीद, और हम वन बाय वन भी स्टडी कर सकते हैं तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है, अगर कोई ब्रोकर आपके साथ स्कैम कर देता है या आपके साथ गलत करता है, तो आप किस रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली उस क्वेश्चन से पहले मैंने पहला ये क्वेश्चन देना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ आएगा तो उसके बाद अगले लेवल पे आएंगे। तो अगले लेवल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये स्पेशली ट्रेडर्स के फेवर में है और ब्रोकर्स के फेवर। ब्रोकर को भी नॉलेज आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है, कैसे देने हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। सो एक ब्रोकर कभी भी किसी के साथ गलत करेगा तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज़ का सामना करना पड़ेगा उसको, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज़ का सामना करने के लिए तरीका क्या है उसके मतलब बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर देना, अपना क्वेश्चन ज़रूर शेयर करना। अगर आप क्वेश्चन शेयर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पर ज़्यादा मिल पाएगी। मैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर आपको कोशिश करता हूँ आंसर दूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो आपके क्वेश्चन हो उनको आंसर दे सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।